अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई लड़का और लड़की शादी प्लान कर रहे हैं या उनकी शादी करीब है, तो उनके कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो शादी से पहले उनको करवाने चाहिए ताकि अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो और आने वाली शादी के बाद मुमकिन कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम से बचा जा सके। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट एक है कि ब्लड ग्रुप। लड़की को अपने ब्लड ग्रुप के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर तो लड़की का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, फिर तो किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसके होने वाले शौहर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इस तरह की कंडीशन में बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फिर इस तरह अगर बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो मदर और बेबी के ब्लड थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है या थोड़ा तब्दील होता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। उन एंटीबॉडीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ख़ास किस्म का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे एंटी-डी कहते हैं। अगर खातून को अपने बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो जब उनकी बुकिंग विज़िट होता है, जब हमल होता है, तो वो बता सकती हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो इसलिए फिर डॉक्टर भी कॉन्शियस हो जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर लाइन पे होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट टेस्ट थैलेसीमिया का टेस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी साउथ एशियन रीजन की जो आबादी है, वहाँ पे एनीमिया बहुत कॉमन है। एनीमिया के 8% कॉज़ थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया के अगर फीमेल कैरियर है और उसकी शादी एक ऐसे बंदे से होती है जो थैलेसीमिया कैरियर नहीं है, फिर तो किसी किस्म की आने वाली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इसके बरक्स अगर कोई फीमेल थैलेसीमिया का शिकार है और होने वाला हस्बैंड भी थैलेसीमिया का कैरियर है, तो इस तरह की कंडीशन में बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का खतरा होता है। माइनर थैलेसीमिया लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। मेजर डिग्री का थैलेसीमिया, उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, बच्चे को हर हफ्ते ब्लड लगता है और इस तरह के बच्चे कई मरतबा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंच सकते, उसमें हाई बच्चों की मोर्टेलिटी होती है। इस तरह की कंडीशन के लिए अपने बारे में मालूम होना ज़रूरी है कि क्या आप थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं। और वो कपल्स जो फैमिली में शादी कर रहे हैं और उनकी फैमिली में थैलेसीमिया की बीमारी है, ये मैसेज खसूसन उन लोगों के लिए है कि जब भी आप अपने बच्चों की शादी करें, तो पहले कैरियर स्टेटस देख के शादी प्लान करें। तीसरा अहम टेस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज का टेस्ट है। इसके अंदर स्पेशली गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमिडिया आ जाते हैं और ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो सकती हैं और ये वो बीमारियां हैं जो ट्रीटेबल हैं, यानी इनका इलाज मुमकिन है। अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं, ख़ासतौर पर लड़के, और ये टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम पॉजिटिव आती है, तो इसका ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है। पहले आप ट्रीटमेंट लें, फिर शादी प्लान करें। चौथा टेस्ट हेपेटाइटिस बी का, सी का और एचआईवी का टेस्ट है। जैसे हेपेटाइटिस सी काफ़ी कॉमन है हमारे इलाके में, इसी तरह एचआईवी का टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है क्योंकि ये भी तेज़ी से फैल रहा है। ये सिर्फ ये नहीं कि जिनसी बेरारबी से फैलता है, ये जिन रीज़न्स की वजह से हेपेटाइटिस सी फैलता है, यानी कि ब्लड के थ्रू फैलता है। क्वैक्स है या कोई इंजेक्शंस लगाते हैं, अनहाइजीनिक जगह से आपने कोई सर्जरी कराई है या कोई इस तरह का कट लग गया है, तो इस तरह की तमाम चीज़ों से ये हेपेटाइटिस सी फैलता है, ये एचआईवी भी फैलने का बायस बनता है। तो आपको अपने एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी के स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इसमें से किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, तो शादी से पहले इसका इलाज करवा लें। जेनेटिक टेस्टिंग या मौरूसी बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम का है या टर्नर सिंड्रोम के साथ है या मेंटल रिटार्डेशन के केसेस हैं या फिर माइक्रोकेफली यानी छोटे सर का मसला, डेफ एंड डम है, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपको अपने कैरियर स्टेटस के बारे में पता चल जाता है और इसी तरह हस्बैंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, या होने वाले लड़का जिससे भी आपकी शादी हो रही है उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। अगर दोनों कैरियर हैं, तो इस तरह की शादी प्लान करने से पहले बेहतर है कि जेनेटिक टेस्टिंग या प्री जेनेटिक टेस्टिंग की तरफ जाया जाए। तो इस तरह नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी की बजाय फिर आईवीएफ या पीजीएस के थ्रू प्रेगनेंसी हो। जैसे आप अपनी शादी की शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारी मैचिंग्स करते हैं, सारा कुछ, लेकिन ये इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। बीइंग पेरेंट्स, ये माँ-बाप का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों की इवैल्यूएशन करवाएँ, उनके बारे में भी जानना चाहिए और कुछ बच्चों को शादी से पहले उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है कि आने वाले रिलेशनशिप में उन्होंने किस तरह से चलना है, इसमें साइकोलॉजिकल मसलों को भी एड्रेस करना चाहिए। अगर किसी के कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो उनको शादी से पहले सॉर्ट आउट करना
चाहिए। लड़के को भी लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा-सा उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना या दिल बड़ा करने की ज़रूरत है कि एक फैमिली से एक लड़की अपना सारा ख़ानदान छोड़ के उसके साथ आ रही है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, तो वो भी अपना सॉफ्ट हार्ट रखें और उन लोगों का एटीट्यूड वेलकमिंग होना चाहिए। इसी तरह अगर लड़का या लड़की अपने ये टेस्ट करवा चुके हों, जिन पे आज हमने बात की है, तो बहुत मुमकिन है कि उनकी आने वाली अज़वाजी ज़िंदगी आसान हो और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के बगैर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन और मज़ीद चाहते हैं, तो आप हमें इनबॉक्स करें।